एक बुढ़वा रहे बीमार भवा, तो ओके लड़का का घेर के बैठे, अब्बा ये बात अब्बा वो बात पूछे लगे। इतने में यहाँ बुढ़वा कहा थे, भैया रे अब हम बच न पाइए। अल्लाह। कहीं तब अब्बा, तो बुढ़वा कहा थे जब हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा दियो, नवा न लगाएगा। लड़के कहीं अब्बा यूँ कहाँ हुई पे कि तुम हमका पढ़ाए लिखाए, घर बनाए, दुकान खरीदो, सब कुछ किए हो, तुम मर जाइए हम लोग कफन पुरान कपड़ा देवे। गाँव वाले कहा कहीं है अब्बा? तो बुढ़वा कहते गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे हमका फंसाए दे रहे तुम लोग। कहीं का है अब्बा? कहते हैं अरे पुरान कपड़ा में लपेट के रखे हो ताकि कब्र में जब फरिश्ते सवाल करे हैं देखिए कफन पुरान, तो कहें ए तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब हो वाह वाह वाह। चले जाइए और नवा कफन में लपेट के रखियो, जुड़ते जुड़ जाइए कि नहीं जुटी है रे। कैसे कैसे दलाल बुढ़वा करे कि जिंदगी भर तो दलाली करवे के ने मरे के बादो सोचे हुआ 420 के निकल। लेकिन कब्र बड़ी कठिन मंजिल है। क्या बात, बहुत कठिन मंजिल है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के दामाद हैं और डबल दामाद। क्या बात। एक लड़की रुकैया का निकाह हुआ, फिर रुकैया का इंतकाल हो गया तो सरकार ने अपनी दूसरी लड़की उम्मे कुलसूम को भी उस्मान गनी के निकाह में दे दिया। वाह वाह वाह। डबल दामाद। हुजूर फरमाते थे अगर अल्लाह ताला मुझे 40 लड़कियां देता तो यके बाद दीगरे सबको उस्मान गनी के निकाह में देता चला जाता। अल्लाह अल्लाह। इतने प्यारे मेरे नबी को उस्मान। वाह वाह। वही उस्मान गनी जब कब्रस्तान जाते और कब्र को देखते तो रोते, इतना रोते इतना रोते कि हदीस में है तल्ला लिहियतुहु, उस्मान की दाढ़ी भीग जाती। बहुत रोते। देखने वालों ने पूछा ऐ उस्मान तस्कुरुल जन्नत वला तबके, ऐ उस्मान तुम जन्नत का बयान करते हो कभी रोते नहीं, व तस्कुरुन नार वला तबके, और जहन्नम का बयान करते हो रोते नहीं हो, कब्र को देख के क्यों रोते हो? तो उस्मान गनी ने कहा था क्यों न रो, कब्र के बारे में मेरे पैगंबर ने फरमाया है अल कब्र अव्वलु मंजिलुम मिन मनाजिलिल आखिरा, कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। बेशक बेशक बेशक। इस मंजिल से इंसान कामयाब हो गया तो आखिरत की सारी मंजिलें उसके लिए आसान हो जाएंगी। मैं इसलिए रोता हूँ कि खुदा जाने कब्र की पहली मंजिल से मुझे निजात मिले कि न मिले। अल्लाह अल्लाह। इतना कब्र का मामला कि उस्मान गनी इतने दर्जे वाले। एक मर्तबा का बयान है कि हुजूर अपने घर में लेटे थे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिलने के लिए गए और हुजूर की लुंगी खसकी हुई थी, यानी घुटना नहीं खुला था, पिंडलियां खुली हुई थी। हजरत अबू बकर गए, हुजूर ऐसे लेटे रहे, बातचीत होती रही। थोड़ी देर बाद हजरत उमर गए, बातचीत होती रही, हुजूर लेटे रहे। थोड़ी देर बाद हजरत उस्मान गनी गए मिलने के लिए तो रवायतों में है कि हुजूर उठ के बैठ गए और पिंडलियों को छुपा लिया। हजरत आयशा कहती हैं या रसूल अल्लाह मेरे अब्बा अबू बकर आए तो आप लेटे रहे, उमर आए तो आप लेटे रहे और उस्मान आए तो आप उठ के बैठ गए, पिंडलियों को आपने छुपा लिया। तो हुजूर फरमाते हैं उस्मान से मैं हया करता हूँ क्योंकि उस्मान से जन्नत के फरिश्ते भी हया करते हैं। मैं उस्मान से हया क्यों न करूं, उस्मान से तो जन्नत के फरिश्ते हया करते हैं। ऐसे उस्मान गनी कब्र को देख कर रोते हैं और हमारे दिल इतने ढीठ हो चुके कि कब्र पे जाने के बाद भी हमें मौत याद नहीं आती। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं
कि है गाफिल वो क्या जगह है जहाँ। सुभान अल्लाह। है गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, पांच जाते हैं चार फिरते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो गैब पर ईमान लाने वाला परहेजगार है। लिहाजा ये लोगों ईमान रखो कि मरना है, मरने के बाद कब्र में अपने अमाल का हिसाब देना है। दूसरी पहचान परहेजगार के हुजूर फरमाते हैं अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। पहली निशानी अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब कि जो गैब पर ईमान लाते हैं, और दूसरी निशानी परहेजगार की बताते हैं व युकीमूना अस्सलाह, और परहेजगार वो हैं जो नमाजों की पाबंदी करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो नमाज के पाबंद हैं परहेजगार वही है। लिहाजा ऐ लोगों नमाजों की पाबंदी करो। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या थी, अभी हजरत कारी बिलाल साहब बता रहे थे कि हुजूर रातों रात इस तरह इबादत करते थे खड़े होकर के कि उनके दोनों पैर सूज जाते। हत्ता तवर्रत कदमा, यहाँ तक कि सरकार के दोनों कदम सूज जाते। तो कुरान की आयत नादिल हुई मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा, ऐ नबी मैंने कुरान तुम पर इसलिए नहीं उतारा कि पूरी पूरी रात खड़े पढ़ते रहो और तुम मशक्क़त में पड़ जाओ। हुजूर फिर भी इबादत करते थे और आज हम नहीं कर पाते। ऐ लोगों हमारे आपके पैगंबर जब मक्का से हिजरत करके मदीना गए तो मदीने में जाने के बाद जो मेरे पैगंबर ने तकरीर किया था, सबसे पहली तकरीर मदीने में जो मेरे नबी ने किया है तो क्या बताया, या अय्युहन्नासु इफ़शौ सलाम बैनकुम, ईमान वालों आपस में मिला करो तो सलाम कर दिया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिलो तो सलाम करो, सबसे पहला पैगाम मेरे नबी ने दिया है। सलाम घमंड को खत्म करता है, बेशक बुग़्ज़ कीना को मिटाता है। कोई जब किसी से सलाम करता है तो आदमी सोचता है कि इसके दिल में हमारी मोहब्बत है, वरना मुझसे सलाम क्यों करता। वाह वाह। घर में मियाँ बीवी सलाम करें तो इंशाअल्लाह कभी झगड़ा ना हो। सलाम मोहब्बत का जरिया है। एक आलिम साहब समझा रहे थे, मिलाद हो रहा था, एक आदमी तो सोची सरे यार ये तो बहुत बढ़िया नुस्खा बताया दीन मौलाना, हमारा हमरे बीवी के मामला हमेशा खुट फुट लाग रहा था। एक आते सलाम कर लो तो कभी झगड़ा ना हो, तो आज से सलाम करबे। तो जलसा से उठ के गवा घरे अब मुहारम ठाड़, कबहू सलाम की हिस्स नहीं रहे तो हिम्मत नहीं पड़े, लेकिन अब इरादा बनावे। थोड़ी देर खड़ा रहा, कैसे करी उसके बाद आज करब जरूर। आस्तीन वास्तीन समेटे लागत है लड़ाई जात है। अब आस्तीन वास्तीन समेट के घर में पहुंचा, कहते अस्सलाम वालेकुम। तो उसकी बीवी कहा थे तोर सब मजाक नीक लागत है, लेकिन यूं मजाक तोर हम इतनी मेहनत के बाद बेचारा सलामों कही पैस, तो कहा थे तोर सब मजाक नीक लागत है, लेकिन यूं मजाक नहीं नीक लागत। आज घर में सलाम का रवाज नहीं। मौलाना से सलाम करेंगे, पड़ोसी से करेंगे, लेकिन अपने घर में नहीं करेंगे। बाप से सलाम नहीं करेगा लड़का, बाप लड़के से नहीं करेगा। अल्लाह फरमाता वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन, ईमान वालों से कोई सलाम करे तो तुम उसके सलाम का जवाब दो। कैसे? फहय्यू बिअहसना मिनहा, तो उससे बेहतर उसके सलाम का जवाब दो। सुभान अल्लाह। बेहतर सलाम का जवाब दो। लेकिन आज यह देखा जाता है कोई सलाम करते अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अरे ये क्या तरीका? अल्लाह कहता बेहतर सलाम का जवाब। मेरे नबी ने सलाम का पैगाम सबसे पहले दिया है।
लिहाजा घर में बाप बेटे से करे, बेटा बाप से करे, भाई भाई से करे, मियाँ बीवी से करे, बीवी मियाँ से करे। इंशाअल्लाह जब घर में सलाम का रवाज होगा तो सलाम की बरकत से अल्लाह दिलों की नफरत को ख़त्म कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मुस्तफ़ा। दूसरा पैगाम मेरे नबी ने मदीना वालों को दिया था, वतइमुत ताम, और ऐ लोगों आपस में एक दूसरे को खाना खिलाया करो। जिंदाबाद, क्या कहने, भूखे को खाना खिलाओ। ये दूसरी तकरीर थी मेरे नबी की। तकरीर का दूसरा हिस्सा मदीने में कि खाना खिलाओ। खाना खिलाने वाली नेकी बहुत बड़ी है। किसी को वजू का पानी दे दो, किसी प्यासे को एक गिलास पानी पिला दो, तो ये वो नेकी है जो इंशाअल्लाह कभी मिटेगी नहीं। सुभान अल्लाह। हदीस पाक में है कि मैदान महशर के दिन अल्लाह ताला हिसाब लेगा। जन्नती जन्नत की तरफ जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम की तरफ जाएंगे। जब बुराई करने वाले जहन्नम की तरफ जाएंगे तो चलेंगे जहन्नम की तरफ, लेकिन मुड़ मुड़ के जन्नत में जाने वाले लोगों को देखेंगे। तो देखे मैं कोई ऐसा तो नहीं जाते जन्नत में जिके हम कुछ दुनिया में खिदमत की हुई तो आज बदला मांग ली। वाह वाह। जहन्नमी पहचानेगा तो मेरे नबी फरमाते हैं जब पहचानेगा तो कहेगा अमा अरफ्तनी या फला, ऐ फला क्या तू मुझे नहीं पहचानता? इन्नी आतैतुका वज़ूअन फिद दुनिया, बेशक मैंने दुनिया में तुमको वजू का पानी दिया था। फशफ़िनी इंदल्लाह, तो अल्लाह के नज़दीक मेरी भी सिफारिश कर दो कि अल्लाह मुझे भी बख्श दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने वजू का पानी दिया था। वक़ाल अल्लाह खरो, दूसरा जहन्नमी पहचानेगा तो अभी कहेगा अमा अरफ्तनी या फला, ऐ फला क्या तू मुझे नहीं पहचानता? इन्नी आतैतुका शरबतन फिद दुनिया, बेशक मैंने तुझको दुनिया में पानी पिलाया था। फशफ़िनी इंदल्लाह, तो अल्लाह के नज़दीक तो मेरी सिफारिश कर दे। फयशफ़अनी, तो दोनों जहन्नमी दोनों की सिफारिश करेंगे। फयुशफ़अन, तो नबी फरमाते दोनों की शफ़ाअतें कबूल हो जाएंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पानी पिलाने वाला भी जन्नत में चला जाएगा, खाना और वजू का पानी देने वाला भी जन्नत में चला जाएगा। वाह। इसलिए लोगों खिलाओ और पानी पिलाओ, लेकिन आज लोग ये नेकी नहीं करना चाहते। खाना ना खर्च हो। रमज़ान महीना आवत है, अगर मुसाफिर लोग निकलत है और रमज़ान महीना मस्जिद में अगर कोई मुसाफिर आएगा और कोई नमाजी बलाए लावा अपने घरे और मेहरुआ से कहे कि मेहमान आए तनी उनका खाना लाओ, तो मेहरुआ पूछे कौन मेहमान, कहाँ किया? कहीं रे मस्जिद में एक मुसाफिर रहे तो बला लाए, तो क्या इतना बड़ा गांव पड़ा रहा है कोई नहीं बले, तो हिंद बहुत बड़े सेठ रहे बलाए लाए, जब तू बनाओ खवा जा, हमने जो भी चूल्हे बताओ। आजकल ये नेकी हमारी माँ बहनों की वजह से भी इंसान नहीं कर पाता। ऐ मेरी माँ बहनों, अपने नसीब पे नाज करो। अगर किसी अल्लाह के बंदे को खिलाने का मौका मिल जाए, अरब वाले अरबियों का दस्तूर था कि शाम होती थी, अगर कोई मेहमान नहीं आता था तो दरवाजे पे खड़े हो के अरब वाले दुआ करते थे, अल्लाह कोई मेहमान भेज दे कि खाएगा वो अपनी रोजी और दुआ मुझे दे के जाएगा। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरब वाले दरवाजे पर खड़े होकर दुआ मांगा करते थे, अल्लाह कोई मेहमान भेज दे कि खाएगा अपनी रोजी मेरे दस्तरखान पे बैठ के और बरकत की दुआएं हमें दे के जाएगा। वाह वाह। लेकिन आज इंसान की सोच ये है कि चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी न जाए, यानी रुपया न जाए भले ही जान चली जाए। एक आदमी ऐसे रहा है, कमाए कमाए के रुपया बटोरिस तो क्या लेगा बनिया दुकान पर, कहे भैया का फुटकुर है रख लो नंबरी दे दो, तो दे दी नंबरी नोट। बहुत पहले की बात है,
जब 100 के नोट पे तो बहुत खुश उका फैलाए फैलाए देखे तक अलावा कपड़ा में बात के बक्सा में रख दी। रात भर खुशी के मारे सोवा नहीं कि हमारे घर में 100 के नोट धरा है। सुबह भय तो उठा, बक्सा खोलिस और खोल के रुपया देख लिस, तके बांध के रख दी, काम करे चला गया। शाम के लौटा तो फिर बक्सा जुटा, फिर बक्सा खोलिस, फिर उका निकाल के फैलाई देख ले, तके बांध के रख दे। सुबह देखे शाम देखे, ईमेल लागे मालूम बक्सम कोनो मजार बंद की है। हाँ, ईमेल जियारत करे। हाँ, अल्लाह मर्जी जुमक दिन आवा तो जुमक दिन काम करे चला गया। बड़ा गंवार रहा है, जुमा से कोई मतलब ही नहीं होगा। ऐ लोगों, नमाज यौम जुमा यानी जुमा के दिन का एहतमाम किया करो, इसलिए कि नमाज जुमा वो है, जुमा का दिन वो बाबरकत दिन है जिस दिन हमारे तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। वाह सुभान अल्लाह। जैसे सरकार की पैदाइश का दिन 12वीं तारीख है, ऐसे मेरे दादा आदम की पैदाइश का दिन जुमा का दिन है। क्या बात है। तो हमें उस दिन एहतमाम करना चाहिए। जुमा ही के दिन जन्नत को अल्लाह ने बनाया और जुमा ही के दिन जन्नती जन्नत में जाएंगे और जुमा ही के दिन क़यामत भी आएगी और जुमा ही के दिन मेरे इमाम ने शहादत भी कबूल फरमाई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बड़ी मुबारक तारीख, बड़ा मुबारक दिन है जुमा। इसीलिए हुजूर फरमाते हैं कि जिन मेरे उम्मतियों को अल्लाह ने दौलत दी है वो हज कर लेते, और जो मेरे गरीब उम्मती हैं मक्का मदीना नहीं जा सकते, उन गरीब उम्मतियों का हज अल्लाह ताला ने नमाज जुमा में रखा है। जुमा में बड़ी बरकतें हैं, लेकिन वो गंवार आदमी जुम्मों दिन काम करे चला गया और मस्जिद के घर के बगले में रहा। मौलवी साहब जुमा में तकरीर करे लागे कि भाइयों अपने माल की ज़कात दो, 40 में 1 100 में 2.5, जो नहीं देगा वो माल अज़दहा बन के कब्र में डसेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस है कि जो माल की ज़कात नहीं दी जाती वो माल अज़दहा बन करके कब्र में आएगा, डसेगा। कहा गया ले मैं तेरा माल हूँ, ले मैं तेरा माल हूँ। मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे तो जी के घरे 100 के रुपया रखा रहा है, बगल में रहा तो राहनियों के मेहरुआ सुनत रहा है, तो वह चौंकी कहीं ना हमारे घर में 100 के नोट धरा है और 2.5 न देवे तो हमो काज दहा काठी कबर में। बगैर बक्सा खोलिस और 100 के नोटवा निकालिस और गए मस्जिद में कह लियो मौलवी 2.5 रुपया काट लियो, तो मौलवी बिचरो 2.5 रुपया काट ली। 97.5 दिन उलाई वही कपड़ा में बांध के बक्सा में रख दिए। अब शाम के जब उके मर्द निरहा तरसा लौटा तो बक्सा जुटा, बक्सा खोली तके वो कपड़वा उठाए, सूखा खोली बखन्न से 98 नीचे गिरी। तो कहे जो खटका कहे हाय लाई में 100 के नोट रहे, फुटकुर कहाँ से आएगा। तो गिनीस तो देखी 97.5। तो रतिया बुलाइस कहे इधर आ, इधर है, कैसे रे 100 के नोट रखा रहा तो कहे 2.5 कहाँ ही गिरे। कहने रे मौलवी तकरीर करते रहा जुमा में कि 40 में 1 100 में 2.5 ज़कात ज़रूरी है, जो न दी वो माल अज़दहा बन के कबर में काटी तो 2.5 रुपया ज़कात दे है। इस कम वक्त कहीं की ज़िंदगी में पहली दफ़ा 100 के नोट पाव रहा है, हाथ उड़ाए डाले रे जल ही गया मौलवी वैसे। तो कहीं सल्लग नाम पर दे के तो कहीं मांगे जी कहीं ले आओ नहीं हम घर छोड़ देवे, कहीं से रहो चाहे न रहो लेकिन हम मांगे न जी। कहीं ले आओ रे नहीं हम 2.5 रुपया खातिर अपन जान गंवाए देवे, कहीं मरी जाओ लेकिन हम मांगे न जी। तो कहीं मरे जाई थे कहीं मरी जा, घर से बाहर निकला गिरा हाथ पैर सब ढील के भी। अब लोग गए चेक करे तो हाथ उठावे तो उठे और छोड़े पे भद्द से गिर जाए, पैर उठावे तो उठे और जैसे छोड़े भद्द से गिर जाए। तो जानी सही बात मरी गा हो, बड़ा मक्कार रहा है, सांस रोके पड़ा। तो के दफनावे की तैयारी होला, जब का नहावे लागे तो नहाए भी लिए बढ़िया, सब कहूँ साबुन लागत रहे। पड़ा रहा खूब नहुए नुका। उसके बाद कफन लपेटे और कफन लपेट के जब जनाजा लेके चले तब के औरतिया सोचे ला कि हाय ला अभी तक तो नहीं मरा है लेकिन अब ही मर जी, जहाँ दवाई है तो मर जेबे करी। मर्द के मक्कारी औरत जाने, औरत के मक्कारी मर्द जाने। बहुत से मेहरू तो यही मेहर होते हैं।
अहे ससुराल गिरिया रराग धूं से बेहोश लगा था कौनो जिन्नात पकड़े। हाँ मौलवी मौलाना ये फूंक छोड़त छोड़त परेशान हो जाए, लेकिन जिन्नात न जाए। जिन्नात हो तब तो चला जाए। अस्पताल उठाई ले जाइए, हुआ बोतल पर बोतल चढ़ी, लेकिन बीमारी हो तब तो जाए। और जहाँ नैहर पहुँची बटन टन, ससुराल है बीमार, नैहर पहुँची टन टन। तो मर्द की मक्कारी औरत जाने, औरत की मक्कारी मर्द जाने। औरतिया जानत रही मक्कारी की है पर है। जब जनाजा लेके चले तो घबरान के हाय ला अब्बे मर जाइए, जहाँ दफन करी है तो मरी जाइए करिए। बदौड़ी कहे भाइयों हमारे आदमी का जनाजा रख दो, हट जाओ, आखिरी बार है जरा हम अपने आदमी से बात कह लिए। तो लोग जनाजा रख के दूर हो गए। जब दूर हो गए तो औरतिया गए के काने मैया कहा थे उठ पर रे, उठ पर रे, कब्र तैयार है, बे दबाए दे रे, उठ पर चल घर का। तो कहा था 2.5 रुपये ले ही है, तो कहीं सुखा तो न ले अल्लाह। तो कहा थे भाग जा, बहुत जालिम रहना ही उठा। तो औरतिया बेचारी चली गई। लोग उठाई जनाजा लेके कब्रस्तान, नमाज पढ़ के कब्र में रखें, लकड़ी जोड़ी और मिट्टी दे जात रहा। तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त हुआ, अल्लाह अब मर गई, अब न बची। तो फिर दौड़ी और गई कहे भाइयों अल्लाह के वास्ते थोड़ी देर और रुक जाओ, आखिरी बार अगर हम अपने आदमी से बात कह ले। तो फिर हट गए लोग। तो औरतिया कब्र में उतरी और फिर कहा थे उनके काने में कि उठ पर रे, उठ पर रे, उठ, देख लकड़ी जोड़ दी ने पे पाट दे, उठ पर रे, चल घर का। तो कहा थे 2.5 रुपये ले ही है, कहीं सुखा तो न ले। तो कहा थे पाट दे, बहुत जालिम रहना ही निकला। तो औरतिया बाहर है, लोग पूछें का वो कुछ बातचीत है। तो औरतिया कहते हैं हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत की हिस्से कि हम मर गए हैं, कोई नेकी नहीं कही पावा है, लिहाजा हमार घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दी है। जब वो सुनिस तब खड़बड़ाई के कूदा, कहे सारे उठे गिरी, हम 2.5 रुपया खातिर जान गंवाए दी थे, और तू घरों मस्जिद में लिखे जाते रहे कम वक्त को। ऐसे ऐसे बखील पड़े हैं कि जान चली जाए लेकिन रुपया न जाए। ऐ लोगो अल्लाह दे तो अल्लाह के बंदों पे खर्च करो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मेरे पैगंबर फरमाते हैं अतीमुत तामा, अल्लाह के बंदों को खाना खिलाया करो। क्या बात है। कोई भी भूखा आ जाए दरवाजे पर तो उसको खिलाओ। हिंदू मुस्लिम भी न देखो, बल्कि दरवाजे पर अगर कोई भूखा बंदा आ जाए तो उसके साथ रहम करो, उसको खिलाने की कोशिश करो। हुजूर फरमाते हैं इरहमो मन फिल अर्द, जमीन वालों के ऊपर तुम रहम करो, यरहमुकुम मन फिस समा, तो आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जमीन वालों पे रहम करो तो आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। बेशक। कोई भूखा प्यासा आ जाए दरवाजे पर तो ये न देखो कि ये हिंदू है कि मुस्लिम है, बल्कि ये देखो खुदा का बंदा है, हमारा एक इंसानी भाई है। क्या बात, मदद कर दो, खुदा तुमसे राजी हो जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मुस्तफा, सरकार की आमद। एक दफा कुछ लोग हुजूर के पास मेहमान बन के आए थे। क्या बात। वो लोग मदीने मुनव्वरा है, कहने लगे अल्लाह के रसूल हम सब मुसाफिर हैं, हम सब आपके मेहमान हैं। तो मदीना वालों को सरकार ने फरमाया मदीना वालों ये सब हमारे मेहमान हैं, इनको अपना मेहमान बना लो। तो मदीने के अंसारी आए, एक एक को लेके चलने लगे, तुम हमारे मेहमान, तुम हमारे मेहमान लेके चले गए। और एक बचा, उसका कोई नहीं लेगा, उसका पेट तनी बड़ा रहा तो उसका कोई नहीं लेगा क्यों, खाई ज्यादा। जब अकेले बचा तब वो रोने लगा। जब रोने लगा तो हुजूर ने फरमाया क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? अल्लाह के रसूल अगर आज मेरा पेट बड़ा न होता तो मुझे भी मदीना वाले मेहमान बनाते।
लेकिन अफसोस कि मेरा पेट बड़ा है, इस बुनियाद पर लोग मुझे अपने घर न ले गए। सरकार फरमाते रो नहीं, वो सब मदीना वाले के मेहमान हैं, तुम मेरे मेहमान, वाह वाह, तुम मेरे घर चलो। हुजूर घर लेके गए और ले जाने के बाद सरकार के घर का खाना पाएगा जमायत इस कायदे से, साफ सुथरा खाना जिसके घर का मिल जाए, खूब खाया। खाने के बाद सरकार ने एक कमरे में उसका बिस्तर बिछवाया और लेटा, तो जब सो गया तो उसके घर का दरवाजे की जंजीर चढ़ा दी कि मेहमान है, रात में कोई जानवर पिल के मेरे मेहमान को तकलीफ न पहुंचा दे। दरवाजा बंद कर दिया कि सुबह देंगे और खाए ली। पुलिस के लिए बैठे तो जो भगा रहा होगा एक सोने की अंगूठी बिस्तर अब रही गया है। जब भगा कुछ दूर के बाद देखे इसके घरे तो अंगूठिया है ये नहीं। अब खड़ा सोचे कि सोने का अंगूठी है, न जेबे तो सोने का अंगूठी चली जाए, जेबे तो हो सके थे मारे जाए। फिर खड़ा सोचा कि थोड़ी देर बाद फैसला के इसको 2-3 तमाचा पर जाए, लेकिन अंगूठिया तो हमारे मिल जाए। जब वहां से आया देखा कि वो रसूल जिसका खखार सहाबा जमीन पे गिरने नहीं देते, नबी के खखार को भी सर का सहाबा हाथ में लेके चेहरों पे मसा किया करते थे। मा नख्खा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नख्खतन इल्ला फी यदि रजुलिन। हदीस में कि हुजूर कोई थूक नहीं थूकते मगर कोई न कोई आदमी अपने हाथ में ले लेता। वकाना यमसहु बिवुजूहिहिम, और लोग उस थूक को अपने चेहरों पे ऐसे मल लिया। सुभान अल्लाह, सुभान। सरकार के थूक को सहाबा अपने चेहरों पे लगाया करते। बेशक उस इंसान ने देखा तो कुर्बान कि जिसकी तादीम सहाबा इतनी करते हैं, वो मेरे पैखाने को बिस्तर से धुल रहे, आके रोने लगा। क्या मोहम्मद अरबी, तुम बिस्तर से गंदगी नहीं धुल रहे हो, खुदा की कसम तुमने मेरे दिल की गंदगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। वो मेहमान देखकर मेरे नबी का इखलाक कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। ये मेरे नबी ने अपने मेहमानों के साथ किया है। इसलिए कोई भी दरवाजे पर आए तो हिंदू मुस्लिम न देखो, बल्कि उसके दिल को खुश करने की कोशिश करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबे किराम ने पूछा था, अल्लाह के रसूल, क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब बंदा कौन होगा? तो सरकार ने फरमाया, दुनिया में जो किसी के दिल को खुश कर देगा, क़यामत में अल्लाह के नज़दीक वो सबसे महबूब होगा। वाह। तीसरा पैगाम मेरे नबी ने मदीना वालों को दिया, सल्लो फिल लैली वन्नासु नयामो। ऐ लोगो, रात में नमाजें पढ़ो जब अल्लाह के बंदे सो रहे हो। कौन सी नमाज है? नमाज तहज्जुद है। वाह।
कि रात में नमाज पढ़ने से रियाकारी नहीं पैदा होती, दिखावा नहीं पैदा होता, बस मोमिन का दिल खुदा की तरफ लगा रहता और खुदा की रहमत उस पर मुतवज्जा होती रहती है। हजरत का हुक्म है कि 10-5 मिनट और, तो अब आप राजी हो तो ठीक है, वरना एक जगह ऐसे ख़त्म करे लागन तो एक साहब का ना ही हजरत नहीं कहो तो का अगल बगल वाली इतना किल्ला मारे कहीं तो का बहुत नीक लागा था, ले जा घरे बुलाए के सुन, तो नौबत ना हो कि हम तकरीर करिए आप गुस्सा के बैठो। देखिए एक हदीस शरीफ है, हुजूर फरमाते हैं, एक हदीस शरीफ सुन लीजिए, बस 10 मिनट पूरा हो जाएगा, बड़ी जामे माने हदीस है। सुभान अल्लाह। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सबअतु रिजालिन, 7 आदमी हैं, वाह, युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही, कि अल्लाह ताला उन 7 आदमियों को क़यामत के दिन अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब किसी चीज़ का साया न होगा तो अल्लाह अपनी रहमत का साया देगा। क्या बात। वो 7 कौन कौन है? सुभान अल्लाह। सुनो और दुआ करो कि अल्लाह हमको आपको भी उन्हीं 7 में बना दे। क्या कहना है? सुभान अल्लाह। नंबर 1 पर जोर फरमाते, इमामुन आदिलुन, इंसाफ करने वाला हाकिम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्रधान बन जाओ, पंच बन जाओ और इंसाफ की बोली बोलो। बिरादरी न देखो, अपना पराया न देखो, हिंदू मुस्लिम न देखो, इंसाफ की बोली बोलो। तो इंसाफ की बोली बोलने वाले को क़यामत के दिन अल्लाह रहमत का साया अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरे नंबर पर सरकार फरमाते, रजुलन क़ल्बुहु मुअल्लिक़ुम बिल मस्जिद, वो आदमी जिसका दिल मस्जिद से लगा रहे। सुभान अल्लाह। इज़ा खरजा मिन्हु, जब मस्जिद से नमाज पढ़ के निकले, हत्ता यऊद इलैहि, यहाँ तक कि फिर मस्जिद में दूसरी नमाज पढ़ने के लिए वापस हो जाए। तो जो मस्जिद से दिल लगा के रखेगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसे अपनी रहमत का साया अता करे। क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तीसरे नंबर पर हुज़ूर फरमाते, रजुलन शाबन शाफी इबादतिल्लाह, वो आदमी जिसकी जवानी खुदा की इबादत में परवरिश पाए। सुभान अल्लाह। लड़का जवान हो इबादत करते हुए, लड़की जवान हो इबादत करते हुए, तो जवानी में इबादत करने वाले को अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपनी रहमत का साया अता करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चौथे नंबर पर हुज़ूर फरमाते हैं, रजुलानी तहब्बान लिल्लाह, वो 2 आदमी जो अल्लाह को खुश करने के लिए आपस में दोस्ती करें, अल्लाह को खुश करने के लिए। इज्तमा अलैहा व तफर्रक़ा अलैहि, अल्लाह ही के लिए एक जगह दोनों बैठे और अल्लाह ही को राज़ी करने के लिए दुश्मनी करें। जैसे शराबी है कोई, तो शराबी से दूर हो रहो अल्लाह की रज़ा के लिए, तो ऐसी दूरी भी क़यामत के दिन रहमत इलाही का सबब बन जाएगी। वाह। बुरे आदमी से दूर रहना भी सवाब है। 5वें नंबर पर हुज़ूर फरमाते, रजुलन ज़कर अल्लाह खालियन फफादत ऐना, वो आदमी जो तन्हाई में हो तो खुदा को याद करे, इतना याद करे, इतना याद करे, फफादत ऐना, कि उसके दोनों आंखों से आंसू बह पड़े। तो है मेरे नौजवानों, भाइयों, तन्हाई में बैठो तो सोचो, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरे आंखों में देखने की ताकत दे दी। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरे पैरों को सलामत रखा, और ये कह करके आंखों से आंसू गिरा दो। तो हुजूर फरमाते हैं, क़यामत के दिन अल्लाह की रहमत का साया नसीब। लेकिन आज हम लोगों के नए रवैया हुआ था। कब रवैया? जब कोई जुतियाई दी तब, या कहूँ चोरी हुई जे घर में तब, और मेहरुआ नहीं तो मेहरुआ खातिर रोई है बहुत से। हमारे एक मौलवी साहब थे, दोस्त थे, एक दिन हम लोग जा रहे थे, वो मौलवी साहब हमू से ज़्यादा बुढ़वा, अब उनके मामा कत्ते बुढ़वा हुई हैं बताओ। जावा जात रहे, एक दिन स्टेशन पर उनके मामा बैठ रोवे,
तो मौली साहब देखें तो कहीं नहीं रे मामा रो थे मां, तो गए पूछिन मामा का बात काहे रो थे, कहीं भैया बे ट्रेनिया गए है, वही ट्रेन में तुम्हार मामी मैका गई है तो वही मारे रोई थे। तो इन कहा बता एक परिगो बुढ़वा ने बे तमाचा मारी तुमका, गई है तो लौटी है ना। इन सब चीजों के लिए आदमी रोता, खुदा के लिए नहीं रोता। क्या बात। तन्हाई में हो रो दो खुदा की नेमतों को याद करके। अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है, कितना एहसान है खुदा का। एक नस की खून की दौरान बंद हो जाती तो कहाँ हॉस्पिटल में जाते हो, ऑपरेशन होता, ये होता। अल्लाह ने जिस्म सही सलामत रखा, कितना एहसान है। 5वें नंबर पर हुज़ूर फरमाते हैं रजुलुन दाअतहु इमराअतुन, वो आदमी जिसको तन्हाई में कोई औरत बुलाए, ज़ात हस्बी व जमाल, वो औरत खूबसूरत भी हो, ऊंचे खानदान की भी हो, अच्छे खानदान की खूबसूरत औरत किसी नौजवान को तन्हाई में अपनी तरफ गुनाह के लिए बुलाए, फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, तो नौजवान उस तन्हाई में कह दे मैं अल्लाह से डरता हूँ, तेरे करीब नहीं आऊँगा, तो ज़िना से बचने वाला नौजवान क़यामत के दिन रहमत इलाही का साया पाएगा। वाह। ऐ लोगों, ज़िना से अपने आप को बचाओ। और 7वें नंबर पर रजुलन तसद्दक़ा सदक़तन फ़अख़फ़ाहा, वो आदमी जो अल्लाह की राह में सदका दे तो उसको छुपा के दे, इतना छुपाए कि हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु, इतना छुपाए कि बाएं को पता न चले कि दाहिने ने खुदा की राह में क्या दे दिया। इस तरीके से सदका खैरात करने वाले को अल्लाह क़यामत के दिन रहमत का साया अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए लोगों नेकियां कर लो, नेकियां कर लो, इसलिए कि उस दिन बड़ा कठिन दिन होगा, 50,000 बरस का दिन होगा। सूरज सर के करीब आ जाएगा तो उसकी गर्मी का क्या आलम होगा। अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में क़यामत की हवलनाकियों से अल्लाह हम सबको बचाए और दुनिया में अल्लाह हम सबको सीधे राह पे चलाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।